सभी एस्ट्रो टीवी इंडिया के दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस फेसबुक, यूट्यूब व इंस्टाग्राम के सेशन में आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि दिनांक 18 तारीख नोट कर लीजिए, अक्टूबर 2023 तक बुध ग्रह कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि जो कि स्वयं बुध की अपनी राशि होती है और इस घर में बुध के रहने से आपको भद्र महापुरुष राजयोग का जबरदस्त एडवांटेज प्राप्त होगा। कौन कौन सी वो राशियां रहेंगी जिनके रडार में बुध रहेंगे? कौन सी वो राशियां हैं जिनके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से बुध का प्रभाव आएगा? क्योंकि बुध लेखन का, प्रकाशन का, अभिनय का काम कराते हैं, बौद्धिक स्तर के काम कराते हैं, आईटी टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं। बहुत अच्छा इनका व्यवहार है क्योंकि बुध का ऐसा नेचर है शीघ्र अतिशीघ्र फल देना। कंसल्टेशन कराते हैं, शेयर मार्केट से लाभ दिलवाते हैं, इसलिए शेयर मार्केट से रिलेटेड जो गेन हैं वो भी आपकी पत्रिका में होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें भी किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है, ये मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ। अच्छे ग्रह योग हैं, शुभ योग हैं, आपकी पत्री ऐसा कहती है। कौन कौन सी राशियों को इसको प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि तुरंत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच सके और आप भी लोगों तक हमारी इस आवाज़ को पहुँचा पाएँ। तो दोस्तों, ज़्यादा समय तो नहीं बचा, आप मान के चलिए लगभग 10 दिन का टाइम आपके पास है। अब इन 10 दिनों में बुध किन राशियों को लाभ देंगे उनकी मैं बात कर लेता हूं। और सबसे पहले नंबर पर मैं बात करना चाहूँगा मिथुन राशि के विषय में। ये मिथुन राशि वो होती है जिसके स्वयं स्वामी बुध ग्रह ही होते हैं और बुध एक बड़े ही समझदार इंटेलिजेंट ग्रह हैं। ये मैंने भी आपसे अपनी चर्चा में आपको बताया। अब इसका एडवांटेज आपको क्या प्राप्त होगा ये आप ध्यान से समझ लें। एक भद्र नाम का जो महापुरुष राजयोग बन रहा है, ये राजयोग आपके सुख साधन के घर पर बनेगा, आपकी प्रॉपर्टी वाहन के घर पर बनेगा, आपकी ज़मीन जायदाद के घर पर बनेगा। इसका मतलब प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद से संबंधित सुख सुविधाएं आपके इर्द गिर्द दिखाई पड़ेंगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और साथ में माता से संबंधित लाभ आपको प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ प्राप्त होगा, राजनीति में आपको लाभ प्राप्त होगा, चुनावों का समय है, आपको टिकट भी मिल सकती है। अगर आपका बुध बाय बर्थ कन्या राशि में बैठा है और आप मिथुन राशि के हैं, ये चंद्र राशि आधारित फल है, इसको जो सन साइन होता है उससे बिल्कुल भी ना सुने, चंद्र राशि से सुने, तो आपको बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज प्राप्त होने वाला है। प्रोग्रेस, नेक्स्ट 10 डेज आपके लिए काफ़ी अहम रहेंगे और बहुत निर्णायक रहने वाले हैं। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि रहेगी वो आपके कर्म भाव पर है। अब ऐसी स्थिति में नीच दृष्टि से ये देख रहे हैं मीन को, तो इस घर को भी यहाँ पर वीक कर देते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो कैरियर में थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, बट मान सम्मान के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, राजनीति के लिए, माँ के स्नेह प्रेम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर पर मैं जिस राशि के विषय में आपसे बात करना चाहूँगा उस राशि का नाम है कन्या। आपके सामने डिस्प्ले में आ चुकी है। कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो स्वयं बुध होते हैं और बुध खुद अपने ही घर में प्रथम भाव पर गोचर करेंगे, 18 अक्टूबर तक करेंगे और साथ में स्थान बली भी होंगे और दिशा बली भी होंगे। तो बुध का इस घर में रहना आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, आपकी भाषा शैली के लिए, आपकी बोली भाषा के लिए, नए लोगों से संपर्क साधने के लिए, आपकी लाइजनिंग के लिए, अगर आप लाइजनिंग दलाली का काम करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और साथ में जो लोग उन तमाम कार्यों से जुड़े हुए हैं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपके साथ में चर्चा की, तो उन जातकों को भी काफ़ी अच्छा एडवांटेज प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में ज़रूर आपको थोड़ा सा विशेष सावधानी के साथ समय को निकालना चाहिए। इस घर पर ग्रहों का प्रभाव उतना शुभ नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ।
इसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर पर बात करना चाहूँगा जिस राशि के विषय में, उसका नाम रहेगा दोस्तों धनु। अब धनु को मैं इसलिए यहाँ पर आज काउंट कर रहा हूँ क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की ये राशि है और बुध ग्रह का गोचर होगा आपके कर्म भाव पर, आपके कैरियर के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके आजीविका के संसाधनों के लिए, आपके इन-लॉज़ की तरफ से सपोर्ट के लिए, और साथ में सबसे अच्छा एडवांटेज कि जिन लोगों के प्रमोशन वगैरह रुके हुए हैं, ड्यू चल रहे हैं, टाइम नज़दीक चल रहा है, या सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, बड़े अफसर हैं, ऐसे जातकों को यहाँ पर लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। और 18 अक्टूबर तक कुछ शुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी जो ये समय रहेगा आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा और बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा, यानी कि मैरिज लाइफ में भी स्थिति पॉजिटिव बनेगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगा कि बुध का जो एक केंद्रीय प्रभाव है स्वयं आपकी धनु राशि पे भी रहेगा, तो आपके व्यक्तित्व के लिए भी अच्छा है। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और बड़े प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन अभी 18 अक्टूबर तक नहीं करने हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि की, और राशि का नाम रहेगा दोस्तों मीन। आपकी जो ग्रह गोचरीय सिचुएशन है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि बुध ग्रह स्वयं आपके दाम्पत्य जीवन पर बैठे हैं, सुख साधनों के लॉर्ड होकर के बैठे हैं, चतुर्थेश हैं, महत्वपूर्ण घर होता है ये, क्योंकि इस घर से सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, जनता का स्नेह प्रेम भी मिलता है और मन संचालित होता है, तो इसलिए मन से प्रसन्न रहेंगे, वाक शक्ति मजबूत होगी, योजनाएं सही रूप में इम्प्लीमेंट होंगी, योजनाबद्ध तरीके से कार्य बनने लगेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और साथ में सबसे अच्छा आपको अपने जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और सूर्य बुधादित्य राजयोग बना हुआ है, उस राजयोग का भी अच्छा एडवांटेज आपको प्राप्त होगा, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी जातक मुझे अभी मीन राशि के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा अनुकूल लाभदायक दिखाई पड़ती है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक और नेक्स्ट राशि के विषय में, और उस राशि का नाम रहेगा मकर। अब मकर को मैंने इसलिए यहाँ पर आज काउंट किया है क्योंकि नवम भाव में इनका गोचर हो रहा है बुध का, और वो भी भाग्य के घर में हो रहा है। और दोस्तों इस घर में अगर कोई भी ग्रह स्वयं राशि का बैठे तो अच्छा फल देता है, ऐसा फल दीपिका कहती है पुस्तक, और ये हमारी रिसर्च में भी निकल के आया है। और ये आपकी राशि के स्वामी शनि हैं, उनके मित्र भी हैं, तो बुध का यहाँ पर बैठना आपके भाग्य को पुश करने के लिए, आपके धार्मिक जीवन को पुश करने के लिए, योजनाओं को पुश करने के लिए, सोची हुई योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दान धर्म से जुड़े हुए काम के लिए बहुत ही सुंदर समय रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये वो 5 राशियाँ हैं जिनके लिए बहुत अच्छे ग्रह योग बन रहे हैं। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। नमस्कार।